केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक के असेंबली चुनाव में कांग्रेस की ओर से नरसिंहराजा क्षेत्र के लिए मैसूर के पूर्व मेयर अयूब खान ने भी भाग लेने के लिए प्रयास किया था। हाईकमान ने फिर से एक बार तनवीर सेठ को मौका दिया। इसी कारण अयूब खान के चाहने वालों ने उनके घर पर जमकर उन्हें चुनाव में भाग लेने की मांग की थी। जवाब में अयूब खान ने कुछ वक्त मांगा था। इसी बीच जमीर अहमद खान ने उनके घर पहुंचे। जमीर अहमद खान, सिद्धरामैया और रणदीप सुरजेवाला ने अयूब खान को आने वाले दिनों में पार्टी की ओर से पार्टी में उनकी ताकत को बढ़ाने का आश्वासन देते हुए कांग्रेस का साथ न छोड़ने का सुझाव दिया है। आइए देखते हैं अयूब खान का बयान। पिछले दिनों में जो है यहाँ पे जो आपके घर के पास आपके चाहने वालों ने जो एमएलए के इलेक्शन को लड़ने के लिए जो भी उन्होंने मांग की थी, उसका खुलासा जो है आज के कन्नड़ा प्रिंट मीडिया में आया हुआ है। इस सिलसिले में हम आपके पास आए हुए हैं। हमारे चैनलों को भी आप खुलासा कीजिए सर। इस बार एनआर क्षेत्र से मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए मेरे चाहने वाले और कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर्स सब मिलकर एक 3-4 दिन से दबाव डाला हुआ था। उस वक्त मैं यही बात कहा था कि आपकी मोहब्बत है, आप कह रहे हैं कि मुझे इस बार का इलेक्शन लड़ो, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों से राय मशवरा करना है, कर मैं एक डिसीजन लूँगा। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे लोगों से, मेरे साथियों से, कारपोरेटरों से, उलमाए दीन और बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की। उसके दौरान मुझे सिद्धरामैया जी ने ज़मीर साहब को घर पर भेजकर उनके मकान पर सुरजेवाला साहब, सिद्धरामैया दोनों ने मुझे बुला लिया था। उनके सामने भी यही बात रखा कि मैं, मेरे चाहने वाले आवाम यही चाह रही है कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करो। तो ये बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद ये बात मुझसे कही गई और समझ में भी आई, क्योंकि इस बार का इलेक्शन हम फ़िरका परस्त ताकतों के साथ लड़ रहे हैं और ये सिर्फ कर्नाटक का इलेक्शन ही नहीं है, सारे हिंदुस्तान की आवाम इस इलेक्शन को निगाह लगाए हुए बैठी हुई है। क्योंकि 2023 में ये इलेक्शन चल रहा है, आने वाले साल 2024 में हम पार्लियामेंट इलेक्शन जाने वाले हैं। इस बार का विधानसभा इलेक्शन जो है कर्नाटक का, उस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है 2024 को सारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा असर फैलाता है। तो इसलिए इस बार का इलेक्शन यहाँ पर कांग्रेस जीतना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 2024 का इलेक्शन मोदी को हराना है तो यहाँ पे कांग्रेस इस बार जीतना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मौजूदा हालात जो रियासत के अंदर पिछले 5-6 महीने से चलकर आए हुए हैं, बीजेपी हर चीज़ में अक़लियतों के साथ ज़्यादती करते हुए आई है। आखिर में उतरने के दिन भी, हाल ही में लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी ये लोग रिजर्वेशन 4% भी निकाल चुके हैं। पहले ये लोगों का बच्चों को स्कूल को जाने के लिए रोकने की कोशिश की थी हिजाब का मसला लेकर, जिससे बहुत सारे हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई से महरूम होने वाले थे और बहुत सारे हो भी चुके हैं। तो इसको रोकने की उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई। तो अब ये रिजर्वेशन निकाल कर 4% रिजर्वेशन 2B में जो आता है उसको निकाल कर जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को सीट्स मिलते हैं 2B में, उसमें ये कटौती लाकर डाले हुए हैं। तो इसके साथ साथ आप देख रहे हैं खाने का मसला है, फलानी चीज़ खाओ, फलानी चीज़ ना खाओ, कपड़े पहनने का मसला है, फलाने तरीके से कपड़े पहनो, फलाने तरीके से नहीं पहनो। और उत्तर कन्नड़ा में तो उधर बात करने से भी पाबंदी है। हमें खुली आवाज़ में या खुले तरीके से हम गैरों के साथ बात नहीं कर सकते या गैर हमारे साथ बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके का माहौल फैला हुआ है।
ऐसे इस माहौल में अगर मैं एनआर क्षेत्र से कॉम्पीट किया तो वोट की तकसीम होगी। वोट की तकसीम होकर शायद कांग्रेस को नुकसान भी होने के चांसेस थे। तो ये बात ने मुझे सुरजेवाला साहब और सिद्धरामैया साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं एक मेरा इलेक्शन लड़ना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा यहाँ से आने के लिए। इसको सोचते हुए मेरा भी ये मानना है कि मैं जीतूं या ना जीतूं, लेकिन बीजेपी नहीं आना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। कांग्रेस का सिक्का बहुत सालों से है और कर्नाटक के अंदर भी, कर्नाटक रियासत के अंदर भी हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं बीजेपी को दूर रखने के लिए। तो अगर बीजेपी को दूर रखना तो एक एक सीट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मैं इंतखाबात में हिस्सा लिया तो यही अंदेशा है कि वोट तकसीम होकर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं से एक चांस हो जाएगी। तो इसलिए सुरजेवाला साहब ने और सिद्धरामैया जी ने दोनों ने मिलकर मुझे हिदायत दी कि इस बार का इलेक्शन मत खड़िए। आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर जो मुझे ताकत देना है या देनी चाहिए थी वो ताकत हम देंगे, ये कहकर मुझे समझाया है। तो उनकी बात को मैं तस्लीम कर बेशक हाईकमांड से आपको एक मैसेज आया है जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होना अगर को बोल रही। आपके घर के पास जो आवाम आको खड़ी थी सर, बहुत सारी भीड़ थी सर, तो उनका क्या सर? तो मैं उन्हीं को भी यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपकी मोहब्बत का और आपके सोचने का ढंग जो आप चाह रहे थे। तो वो लोग आकर मुझे कहें कि खड़ना ही खड़ना है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ नुकसानात हो गए। मिसाल के तौर पर बीजेपी आ गई या आ गई तो वजह मैं बन सकता हूँ। तो मैं ये वजह बनना नहीं चाहता, क्योंकि आज रियासत के अंदर हमारी माँ बहनें सुकून से रहना है। मुसलमान यहाँ पर, माइनॉरिटीज़ यहाँ पर सुकून से रहना चाहिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर आदमी सुकून से रहना चाहिए। तो उसके लिए हर एक सीट इम्पॉर्टेंट है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये डिसीजन लिया। सर, लोगों में ये भी एक कन्फ्यूजन है, जब से आप सिद्धरामैया से मिल के आए हैं ये भी कन्फ्यूजन में है लोग के शायद एमएलसी दे रहे हैं या चेयरमैनशिप का कुछ दे रहे हैं, इसीलिए अयूब सर होल्ड करिए कर को भी बोल। नहीं, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि सिद्धरामैया जी और सुरजेवाला साहब दोनों ने कहा है जो पार्टी से मुझे ताकत देना है वो आने वाले दिनों में देंगे। इसकी बात दूसरी नहीं है, खड़ने से या ना खड़ने से नहीं। ऐसा नहीं खड़ने से भी मेरे को मिल सकती थी। मेरा एक ही उनसे नाराज़गी थी, सिटिंग एमएलए कर्नाटक के अंदर कांग्रेस वाले दे रहे हैं। जब एक एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब मुझे तबीयत साथ नहीं दे रही है तो मैं नहीं खड़ सकता बोलने के बावजूद अगर फिर हाईकमांड खड़ने के लिए कहा तो उसके ऊपर मेरी नाराज़गी थी। वो मैंने उनके साथ बात किया, वो क्लियर किया। कहीं ना कहीं लोगों में ये भी एक कन्फ्यूजन है सर, एनआर में बदलाव होना बोल को, वो कांग्रेस ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एमएलए जो सिटिंग एमएलए ही उनसे बदलाव होना कर को बोलती। तो इसके बारे में आप क्या बोलते? अवाम बदलाव चाहती है, लेकिन अवाम ये भी बदलाव चाहती है कि बीजेपी हुकूमत हटे। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला वो है, रियासत के अंदर बीजेपी हटना चाहिए, ये बदलाव चाहिए। मेजर हुआ। उसके बाद दूसरा मसला है, अगर बीजेपी रियासत में हटे तो ये दूसरा घर का मामला है, हम कहीं भी किसी भी तरीके से सेटरेट कर लेंगे। जैसे कि एनआर क्षेत्र सर पूरे कर्नाटका में फेमस हो गया अब फिलहाल इलेक्शंस को लेकर, तो आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें बार बार बोल रही पब्लिक बदलाव होना, एनआर में बदलाव होना, बदलाव करने से क्या डैमेज हो सकता है? क्या अपील करना चाहती सर आप लोगों को? जैसा कि मैंने कहा है कि ये बीजेपी वर्सेस अक़लियतों का मसला है। अगर फिर एक बार हम बीजेपी को ला दिया इधर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर कर, तो आने वाले 5 साल फिर हमें भुगतना पड़ेगा। हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। और ये इलेक्शन मैं कहता हूँ कि सिर्फ कर्नाटक का इलेक्शन नहीं है, सारा हिंदुस्तान इसके ऊपर निगाहें लगाए और बैठा है। 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, वहाँ पर हम मोदी को हराना है, मेन मुद्दा वो है। अगर हम मोदी को हराना है तो इस इलेक्शन में हम ज़रूरी है कि यहाँ पर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस लाना है। अगर इधर कर्नाटक में अच्छे तादाद में कांग्रेस आ गई तो इसका असरात सारे हिंदुस्तान में पड़ेगा। तो ये बदलाव जो हम यहाँ चाह रहे हैं सारे हिंदुस्तान वाले इसको देखकर शुरुआत करेंगे।
तो ये मेरी राय है कि अखिलतियों पार्टी के साथ अवाम रहे। यहाँ पर जो भी हो चुका है हम बैठकर सीधा कर सकेंगे, लेकिन ये हल्के के बारे में बात करते हुए हम सारे कर्नाटक को हम नुकसानात में नहीं डालना नहीं चाहता हूँ। सर आप एक वेल पॉलिटिशियन हैं सर, बहुत सालों से एक एक्स मेयर रह चुके हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम आपके वार्ड में भी कर रही हैं सर। तो अगर तनवीर सेठ नेक्स्ट यहाँ कांग्रेस की तरफ से आती तो क्या लोगों में जो बदलाव होना करें उसकी क्या एक उम्मीद आपके तरफ से लग सकती है सर? जहाँ तक मेरी वार्ड का और कारपोरेटर का सवाल है, मैं डेवलपमेंट करते हुए आया हूँ और मैसूर के अंदर एक उदयगिरी राजीव नगर एक शानदार वार्ड बनाकर दिखाया भी। बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क इस हल्के में हो भी चुके हैं, जिस मिसाली तरीके से हुए हैं। शायद आप लीजिए, अलबदर सर्कल लीजिए, राजीव नगर का पार्क लीजिए, उदयगिरी के सड़कों के बारे में देखिए, हर चीज़ एक से एक मिसाल है, जिससे मैसूर के सारे लोग आकर देखकर यहाँ पर देखकर जाकर मैसूर के अंदर काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी तनवीर सेठ साहब के साथ बैठकर हम राय मशवरा करेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़कर करना चाहे जो आवाम को सहूलत पहुँचे, उसके बारे में बैठकर बात करेंगे। तो उम्मीद की एक किरण लगती है। इंशाल्लाह हम बैठकर बात करेंगे, आने वाले दिनों में अच्छा ही होगा। सर क्या है, यहाँ के जो लोग हैं क्या वो कांग्रेस को अभी प्रिफर करेंगे क्या सर? मौजूदा हालात देखते हुए सारा कर्नाटक ही कांग्रेस की लहर फैली हुई है। सारे कर्नाटक के अंदर आप सर्वेस देख रहे हैं, सर्वेस में कोई सर्वे 160 दिखा रहा है, किसी सर्वे ने 130 दिखा रहा है, हमारी मेजॉरिटी से भी ज़्यादा दिखाकर जा रहा है। तो उसको देखते हुए, अवाम का चेहरा देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार अवाम कांग्रेस लाना चाहती है। तो उसको एनआर क्षेत्र के अंदर भी यही चलेगा। हम सारे मुसलमान जो माइनॉरिटी से अक़लियत से रिश्ता रखते हैं वो कांग्रेस के फेवर में ही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कांग्रेस को ही लाएंगे और यहाँ पर जो है 2,70,80 हज़ार वोट है, उसमें मेजॉरिटी वोट जो है कांग्रेस के फेवर में ही है, अक़लियतों का ही वोट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी कांग्रेस ही आएगी। थैंक यू सर।